हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, सो मकर राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या आ रहा है वो हम देखते हैं। तो जिनका भी सन मून साइन कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि है, यानी कि जिनकी भी चंद्र राशि या सूर्य राशि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या आ रहा है वो हम देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज और कैप्रिकॉर्न, जिनका भी सन मून साइन मकर है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज प्लीज डिवाइन बताइए। Wow, Ace of Cups, the Lovers, Justice, Two of Cups, Wheel of Fortune reversed. Okay, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज क्लैरिफाई Ace of Cups, please clarify the Lovers, please clarify the Justice, एक मिनट, मैं कार्ड अच्छे से लगा रही हूँ। प्लीज क्लैरिफाई Two of Cups, clarify Wheel of Fortune, यस। चलिए, कार्ड्स पूरे आ गए हैं मुझे जितने चाहिए थे। ओके, तो मकर राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में पहले देखते बॉटम का कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त आप वेटिंग पे हो, आप किसी से कमिटमेंट की होप लगा के रखे हो, बहुत दिनों से हो सकता है आप बहुत वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। ये करियर से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, या आपको किसी से कमिटमेंट चाहिए, या जो भी चीज़ें हैं आप वेटिंग पे हो बहुत दिनों से। ओके, और आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो, पर हो सकता है ये आप किसी को देना चाहते हो या किसी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आपको मिल नहीं रही है। बहुत वेटिंग गेम चल रहा है, बहुत आप पेशेंटली वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, या तो आप किसी से एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हो कि आगे वाला पर्सन आपको दे, या आप किसी को देना चाहते हो पर वो चीज़ें हो नहीं पा रही है। या अगर आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा फाइनेंस या करियर में कहीं से होप है कि ग्रोथ आएगी, तो उसके लिए आप पेशेंटली वेट कर रहे हो। ओके, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है बिजनेस में या जो भी चीज़ें हैं, तो आप पेशेंटली वेट कर रहे हो कि वो आपके हाथ में कब आए, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो। ओके, सो यस, सो नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं देख पा रही हूँ कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए मेन ऑब्स्टेकल क्या रहेंगे आपकी लाइफ के। मेन ऑब्स्टेकल ये रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में जस्टिस। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो कुछ चीज़ों का, उसके बारे में आप सोचोगे, या किसी की तरफ से आपको इनजस्टिस मिला है, किसी ने आपको बैडली ट्रीट किया है, या आपको ऐसा लगता है किसी की वजह से आपने बहुत सफ़र किया है, या फिर ऐसा हो सकता है अगर आप मैरिड हो तो आपके मैरिज में बैलेंस नहीं बैठ पा रहा है, या फिर आप आपके पार्टनर से सेपरेशन चाहते हो। ओके, या फिर आपके ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है, उसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती है, लीगली जो भी चीज़ें रहती है, तो हो सकता है किसी लीगल चीज़ों में आप फंसोगे या फंसे हुए हो, उसके बारे में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको दिखेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। इसी के बारे में आप सोचोगे, या तो रिलेशनशिप में या फिर आपके करियर में या ओवरऑल लाइफ में। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि किसी पर्सन की तरफ से आपके लिए इनजस्टिस हुआ है, या किसी ने आपके साथ ऐसा किया है कि अभी आप वेट कर रहे हो कि वो आपको डिवाइन की तरफ से जस्टिस मिले, या तो डिवाइन की तरफ से मिले, या वो पर्सन अगर आपसे कनेक्टेड है तो आप चाहते हो कि उसने जो भी चीज़ें आपके साथ गलत की है वो आप उसने आके सॉर्ट आउट करना चाहिए, या आपको एक जस्टिस देना चाहिए। ओके, सो
इस सब चीज़ों की वजह से हो सकता है कि अगर आपने किसी को चांस दिया भी तो वो पर्सन या तो सुधर नहीं पा रहे, पेज की एनर्जी में है, यानी कि आप चाहते हो कि अगर बातें बिगड़ी है तो फिर से स्टार्ट हो, यानी एक न्यूली आप रिस्टार्ट करना चाहते हो, जो भी सिचुएशन है उसको सुधार के आप चाहते हो कि जो भी चीज़ें हो रही है वो बैलेंस में आ जाए, आप खुद को बैलेंस में लाना चाह रहे हो, हर चीज़ न्यूली स्टार्ट करना चाह रहे हो। तो इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा वरी करोगे या उसके बारे में सोचोगे, तो वही चीज़ें हैं कि वहाँ पे आपका बैलेंस जा रहा है। यानी कि आप जैसे सोच रहे हो आपकी लाइफ में ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप जिस भी काम में हाथ डालोगे या जिस भी बारे में सोचोगे, आपको ऐसा लगेगा वो चीज़ें बैलेंस ही नहीं हो पा रही है। तो मेन चीज़ें रहेगी नेक्स्ट 7 डेज़ में किसी पर्सन को लेके ओवरथिंकिंग हुई है होगी आपको, उससे आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, या फिर हो सकता है कि आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो पर वो आप एफ़र्ट कर रहे हो पर हो नहीं पा रहा है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके बच्चों की वजह से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अगर आपके बच्चे टीनेजर हैं तो हो सकता है उनका बिहेवियर ऐसा कुछ हो, या वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, या उनकी वजह से कोई ऐसी गलती हो गई हो कि जिसकी वजह से लीगली आपको कुछ ना कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। या अगर किसी पर्सन से कनेक्टेड हो आप, सो आपको ऐसा लगता है वो पर्सन आपको बिल्कुल भी समझ नहीं पाते, उनको लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप चीज़ें बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए आप बहुत ट्राई करोगे बैलेंस करने का, और इसके लिए आपको ऐसा लगेगा कि हमेशा आपके साथ गलत क्यों होता है, आपको जस्टिस चाहिए बेसिकली। ओके, तो आप इसके बारे में बहुत सोचने वाले हो। अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में पर्सनल व्यू में, या आपके लाइफ के पर्सनल जो भी रिलेशनशिप है उसमें, या करियर वाइज, या जो भी सिचुएशन है, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको ऐसा लगेगा कि वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो ही नहीं पा रही हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगा रहे हो तो, या तो और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपको जस्टिस मिलेगा, दोनों हो सकता है, पर ये हम देख रहे हैं कि मेन इशू क्या रहेंगे। तो मेन इशू यही रहेंगे कि आप खुद को बैलेंस में नहीं ला पा रहे हो, जो भी चीज़ें हो रही है ना, अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में चल रहा है, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको ऐसा लगेगा आप कैसे बैलेंस करोगे इन सब चीज़ों को। अगर बहुत दिनों से ये चीज़ें चल रही है तो आप मेन उसी प्रॉब्लम को आप ढूँढोगे और खुद को ऐसा जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही है या प्रॉब्लम दे रही है, आप उसमें से निकलने का पूरा ट्राई करोगे। पर मुझे मेन चीज़ यही लग रही है कि आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ ना कुछ, एक तो लीगली कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप अपसेट रहोगे, या फिर हो सकता है कि आपको थोड़े से मूड स्विंग्स हो जाए, या आपको हम ऐसा फीलिंग आएगा कि हर कोई आपको बहुत ग्रांटेड लेता है, या यानी आपका जब काम निकल गया तो आपको पूछता नहीं, तो इमोशनली आप थोड़ा सा डिसबैलेंस दिख रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, तो आपको इस पे कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, और अपने अगर आप बहुत ओवर इमोशनल हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड अपना आप ज़्यादा यानी प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचें, प्रैक्टिकली डील करें। ओके, हो सकता है कि आपके अगर आप बहुत यंग हो तो आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हो अपने आप पे, उस पे आपको ध्यान देना है, उस वजह से भी थोड़ा सा हो सकता है कि अभी कुछ नहीं फ़ील होगा, पर नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको थोड़ा सा फाइनेंस को लेके, अपने खर्चे को लेके आपको थोड़ा सा रिग्रेट हो। ओके, सो ये बातें आपको थोड़ा सा सोचना है। तो मेन नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको यही लगेगा कि आपकी चीज़ें बैलेंस में नहीं आ रही हैं, कुछ ना कुछ इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, उसके बारे में सोचोगे, या ऑफिस पॉलिटिक्स या करियर से रिलेटेड, या अगर आप मैरिड हो तो आप उसके बारे में सोचोगे। अगर कुछ लोगों का अगर डिवोर्स का केस चल रहा है तो आप एक अपनी लाइफ एक न्यू तरीके से स्टार्ट करने का सोचोगे, आप इसके बारे में सोचने वाले हो। तो बेसिकली नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको बैलेंस में आना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि मेन इशू मुझे यही लग रहा है कि आप मेंटली थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सोचोगे कि आपके साथ हमेशा इनजस्टिस होता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप सोचोगे, तो आपको इतना सोचना नहीं है, एक लाइट एनर्जी में रहिए। ओके, तो मेन इशू वही है, जस्टिस को लेके और इमोशनल बैलेंस, अपनी लाइफ में आप बैलेंस बनाइए। ओके, क्योंकि एंजल की ब्लेसिंग है, अगर आपके साथ किसी ने इनजस्टिस किया तो आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। आप अगर यही बार बार सवाल पूछते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है, आपके साथ इनजस्टिस होता है, जो भी चीज़ें हैं, तो आपके लिए न्यू स्टार्ट आ रहा है। डोंट वरी, क्योंकि हो सकता है कि आप में जो इमोशनल आपका जो हो सकता है, ओवर इमोशनल होंगे या सेंसिटिव होंगे, तो आप खुद को बैलेंस नहीं कर पाते, इसमें से आप निकलने वाले हो, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में हो सकता है। ओके, एक आप
अलग तरीके से यानी आपका जो ऑरा है या सोचने का तरीका है या जो भी मेंटल ट्रॉमा था उस पे आप बैलेंस कर जाओगे। ओके, बहुत सारे मैसेज जो मिल रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, सो हर एक मैसेज हर एक से रेजोनेट नहीं होगा। आप अपनी सिचुएशन देखिए, उस हिसाब से आप चीज़ों यानी मैसेजेस को लीजिए। ओके, आप इमोशनली लवर का कार्ड आया है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोचोगे या सोच रहे हो, इस वक्त भी अगर आप सोच रहे हो, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का बॉटम में कार्ड आया है, तो यस हो सकता है आप किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हो, किसी के कॉल का वेट कर रहे हो, या नो कांटेक्ट में हो, या ब्लॉक हो, या कमिटमेंट चाहते हो मैरिज से रिलेटेड अपने पार्टनर से। सो लवर्स का कार्ड यही है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से बहुत अटैच्ड हो, बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड ऐसा लगता है आपको कि आपका रिलेशनशिप है, या जो भी चीज़ें हैं आपको ऐसा लगता है कि एंजल की ब्लेसिंग है आप दोनों के रिलेशनशिप में। पर यहाँ पे एंजल है, पर पता नहीं आपको आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको समझ में ही नहीं आता कि हर चीज़ इतनी प्योर और इतना अच्छा होने के बाद भी क्यों, अगर सेपरेटेड हो तो क्यों सेपरेशन आया है, क्यों प्रॉब्लम आई है। इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो अपने पार्टनर को लेके, बहुत लविंग केयरिंग एक आपको इमोशनली आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। तो इमोशनली तो आप उनको बहुत मिस करने वाले हो, बहुत ज़्यादा हो सकता है थोड़ा-सा आपको आपके पार्टनर से मिलने का मन हो, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी बिगड़ी हुई चीज़ें हैं, उसके बारे में आप सोचोगे कि आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के लिए सच में क्या आप जितना सोचते हैं उतना ही वो पर्सन भी आपके बारे में यानी आप अपने लव रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो, जो भी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। अगर ये कोई आपके एक्स है, या अगर ये कोई आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू है, या तो कोई पर्सन हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, या उनका वर्क हो सकता है। तो इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो। आप सोचोगे कि आपकी लव लाइफ कहाँ जा रही है। आपके पार्टनर के बारे में आप बहुत इमोशनल होने वाले हो, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, जो भी सिचुएशन है। और आपको ऐसा लगता है कि ये पार्टनर आपके डेस्टिनी में है। अगर आप इनको भूलना भी चाहो तो भूल नहीं पाते हो। सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला ऐसा आपको एक अटैचमेंट आपको फील होता है ये पर्सन से। तो आप बहुत ज़्यादा हो सकता है इनके बारे में कम सोचना चाहते हो, या सोचना ही नहीं चाहते हो, पर आप घूम फिर के उन्हीं के बारे में सोचते हो, और बहुत इंटेंसली सोचते हो। तो अगर आप उनसे नो कांटेक्ट में हो तो ये आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो इस पर्सन के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में। ओके, सो अब हम ये भी देखेंगे कि आप क्या सोचने वाले हो, या किस बारे में सोचने वाले हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। ओके, सो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने कुछ ऐसा एग्रेसिवली बोल दिया है, या आपने बहुत बाउंड्री सेट की है, यानी जैसे कि कोई आपका ऐसा पार्टनर है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो उसके लिए आपको ऐसा लगता है कि अगर उनके फैमिली से या उनके जो भी स्पाउस है उनसे रिस्ट्रिक्शन है, या उनकी वजह से आप दोनों के बीच में आप एक नहीं हो पा रहे हो, या जो भी चीज़ें हैं, सो आप उसके बारे में सोचोगे। या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अगर आप मैरिड, उनके लाइफ में कोई है भी नहीं, या अगर है भी फिर भी अगर आप दोनों का रिलेशनशिप है, तो वो पर्सन जैसा बोलते हैं आपको कि जैसे कि आप दोनों जब बातें करते होंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ बोलते हैं, करेंगे कुछ नहीं। आप इसी बारे में सोचोगे कि रिलेशनशिप इतना अच्छा है, लवर्स का कार्ड है, यानी इक्वली आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग रखते हो। फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि जब आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो या स्टेबिलिटी चाहते हो, तो ये पर्सन बिल्कुल भी आपको वो चीज़ नहीं दे रही है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इनको बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है, या आपको ये बहुत आपने शायद एक बाउंड्री सेट नहीं की है, यानी कि इनका जब मन होता है ये आते होंगे, बात करते होंगे, ऑन एंड ऑफ का ये होगा आप दोनों का रिलेशनशिप। तो इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, तभी आप इनके बारे में कोई ना कोई डिसीजन लोगे। मुझे ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप कितना भी इमोशनल होगे, फिर भी आप कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हो। आपके पार्टनर से एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहोगे, या अगर इनकी लाइफ में कोई और है ऑलरेडी,
हाँ, और फिर भी अगर आप इनको चांस पे चांस दे रहे हो, फिर भी ये सुधर नहीं रहे हैं, यानी कि आपको वो टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, जब चाहा आया, जब चाहा चले गए। जो भी है, मेल फीमेल जो भी है आपकी लाइफ में, अगर वो ऑलरेडी किसी और से मैरिड है और आप उनके साथ पे हो रिलेशनशिप में, तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि उनके लिए एक बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपका लविंग केयरिंग नेचर हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा डरते हो कि वो पर्सन आप इन्हें, अगर आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया या उनसे ज़्यादा मांग लिया, कमिटमेंट मांग लिया, या जो भी चीज़ें हैं, तो ये पर्सन आपको छोड़ के ना चले जाए। इसलिए हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उनसे कोई चीज़ें बोल नहीं पाते हो, या कर नहीं पाते हो। सो अभी आप स्ट्रांगली ये सोचोगे कि या तो ये पर्सन लाइफ टाइम के लिए आपको कोई ना कोई श्योरिटी दे, या ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें से आपको पता नहीं चल रहा है कि आगे चल के ये पर्सन आपके साथ रहेंगे भी या नहीं। तो आप स्ट्रांगली एक इनके साथ कट टू कट बात करना चाहोगे, और कुछ ना कुछ आप ऐसा करोगे कि एक बाउंड्री सेट करोगे। या तो आप कमिटमेंट मांगो, इन्हें बोलोगे, मांगोगे उनसे, कमिटमेंट के बारे में बात करोगे, या फिर आप एक बाउंड्री सेट करना चाहोगे। इस वक्त हो सकता है आपने उनको इतनी छूट दे के रखी है कि उनको यानी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आपको क्या फ़ील हो रहा है या क्या लग रहा है। तो मे बी आप इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, आप इमोशनली इस पर्सन के लिए कोई ना कोई बाउंड्री सेट करने वाले हो कि ये आपके इमोशंस का शायद फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये ना उठाए। अगर ये ऑलरेडी किसी से कमिटेड या मैरिड है, तो बिल्कुल आप अभी इनको आप सोचोगे कि इनको अपनी लाइफ में रखना है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। और अगर आप कुछ उनसे डिमांड करते हो या कोई ऐसी बात कर देते हो खुद के लिए, तो ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। सो आप इमोशनली थोड़ा सा हर्ट मुझे होते हुए दिख रहे हो, तो आप स्ट्रांगली कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हो इस आपके पार्टनर को लेके। ओके, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, और अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, यानी कि आप सिंगल भी हो पर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये दोनों सिचुएशन पे लागू पड़ेगा। ओके, प्रैक्टिकली आप क्या सोचते हो? आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा लवेबल, बहुत आपके दिल में बहुत ज़्यादा सॉरी, एक्सक्यूज मी। सो आप बहुत ज़्यादा एस ऑफ कप्स, यानी ओवरफ्लो हो रहा है आपके इमोशन, आपका लव केयर, आप बहुत ज़्यादा लवेबल पर्सन हो। ओके, यानी ओवरफ्लो हो रहा है। अगर आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा, जैसे कि लवर्स का कार्ड है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो आप बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा आप देना चाहते हो, हर चीज़ आप उनके लिए कर सकते हो, इतना आप उनसे प्यार करते हो। पर हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए विश कम ट्रूथ है, और इन्होंने आपको क्या दिया। तो अभी ना आप बहुत दिमाग से सोचने वाले हो। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन पे अटके रहेंगे तो आपको सिर्फ यही मिलने वाला है। इसलिए अभी आप एक अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हो कि कोई नया पर्सन आके आपके विश कम ट्रू बने। ओके, आपकी विश जो भी है लाइफ को लेके, वो आपकी पूरी हो जाए। अभी आप इस जो भी आपके पार्टनर है, अगर उनके साथ आपका जो भी सिचुएशन चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है आपका रिलेशनशिप, तो आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। आप अपना इमोशंस, अपना एस ऑफ कप्स ऐसे किसी पर्सन को देना चाहते हो जो आपको एक सेटिस्फेक्शन दे, जो आपको एक स्टेबिलिटी दे इमोशनली। ओके, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ने आपके इमोशन की बिल्कुल भी कदर नहीं की है। इन्होंने आपको इतना ये कार्ड देख के ही पता चल जाता है, ज़्यादा बोलने की यही नहीं है। ओके, तो ये उन्हीं से रेजोनेट होगा। तो आप प्रैक्टिकली अगर बहुत दिनों से सफ़र कर रहे हो इन सब चीज़ों से, तो अभी आप मूव ऑन करना चाहते हो पर्सन से। या तो ये पर्सन सुधर के आए, ओके, या तो फिर आप एक अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, आप ये पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, तो प्रैक्टिकली आप नेक्स्ट 7 डेज़ में ये सोचने वाले हो। ओके, तो आप चाहते क्या हो? वही चाहते हो। 2 ऑफ कप्स, या तो ये पर्सन आपको मैरिज दे, या एंगेजमेंट या कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट दे, पर आप चाहते हो कि ये पर्सन ने पहल करनी चाहिए, ये पर्सन ने एफर्ट करना चाहिए। ओके, आपको आपके पर्सन, जैसे कि मैंने बोला ना कि ट्विन फ्लेम सोलमेट, ऐसा फील होता है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। तो आप इस पर्सन के साथ आप इस पर्सन के साथ अपना पूरा फ्यूचर देखते हो। ओके, लाइफ टाइम आप इनके साथ रहना चाहते हो, मैरिज चाहते हो, फैमिली चाहते हो। पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप अगर ये पर्सन ने आपको चीट किया है, या जो भी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट है, या जो भी चीज़ें हैं, फिर भी आप इनसे दूर नहीं हो पाते हो। आपको कमिटमेंट चाहिए ये पर्सन से।
ओके। अगर अगर इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप भी कर लिया और अगर आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आए, तो आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हो, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में एक बहुत एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि बहुत आप आपके पर्सन की तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। तो आप चाहते हो कि ऐसा नहीं है कि आप ही को ऐसा फीलिंग आता है, आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में लव भी है और अट्रैक्शन भी है। ओके, दोनों चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अट्रैक्शन ही है, लव भी है और अट्रैक्शन भी है। तो आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, यानी परफेक्ट पार्टनर हो। पर आप चाहते हो कि न्यू स्टार्ट आप, अगर ये पर्सन आए तो करें आप इनके साथ, आप रेडी हो इस चीज़ के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन पूरी तरह से डिसीजन नहीं ले पाते और भागते रहते हैं, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हैं, ओके, वो क्लियर हो। पर ये पर्सन हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप जब भी कोई कमिटमेंट की बात करते हो या रिलेशनशिप की बात सीरियसली करते हो, तो ये पर्सन एक न्यू स्टार्ट आप करना चाहते हो, तो ये पर्सन हो सकता है कि इतना जल्दी से भाग जाते हैं कि यानी आपको कॉल मैसेज भी नहीं करते होंगे और आंसर भी नहीं देते होंगे, आपको ब्लॉक करके रखा होगा। ओके, सो ये सब चीज़ें हो सकती है। या फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि आप चाहते हो या तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे तो आप एक न्यू स्टार्ट करोगे, या अदरवाइज़ आप इनके लाइफ से निकल जाओगे। ओके, ये दोनों बातें हो सकती है। या तो आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अगर इन्होंने कमिटमेंट दिया तो, हाँ, तो आप चाहते हो कि ये पर्सन ने एक डिसीजन लेना चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए, अगर नो कॉन्टैक्ट में आपकी तरफ आना चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए, एक न्यू स्टार्ट करना चाहिए और एक कमिटमेंट देना चाहिए। या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आना चाहते, न्यू स्टार्ट नहीं चाहते, एफर्ट नहीं करना चाहते, तो आप इसमें से निकलना चाहते हो। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप मैरिड हो तो आपके पर्सन के साथ आपकी नहीं बन रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि या तो नई तरीके से आप स्टार्ट करें अपनी लाइफ को, वो पर्सन ने थोड़ा चेंज होना चाहिए, या तो फिर अलग अलग हो जाए वही बेहतर है, आप निकलना चाहोगे। ओके, सो दो सिनेरियो है। आउटकम क्या है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स्ड। इतना सब सोचने के बाद, इतना सब आप ये करने के बाद भी ये पर्सन की तरफ से अगर आप कांटेक्ट में भी हो, आप इनको अपनी प्रॉब्लम शेयर भी करोगे, फिर भी क्या होने वाला है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स। चीज़ें स्टक है, वही के वही है। ये पर्सन कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं और ये बहुत इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एम्परर की एनर्जी में है। या तो ये पर्सन की एनर्जी है जिनके बारे में आप अगर सोच के देख रहे हैं आउटकम में, या फिर ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत इगोइस्टिक है, जो कुछ भी चीज़ें कर नहीं रहा। आपको ऐसा लगेगा लास्ट में, अगर आपने खुद होके भी इनको मनाने का ट्राई किया, अगर आप बहुत इमोशनल हो रहे हो या जो भी चीज़ें नेक्स्ट 7 डेज़ में आ रही है, इमोशनली आप सोच रहे हो, स्टेबिलिटी मांग रहे हो, तो ये पर्सन इतना स्टबर्न होगा कि ये पर्सन टस से मस नहीं होने वाला, क्योंकि इनको आप चाहते हो कि ये वर्क करे आप दोनों के रिलेशनशिप में, पर ये मुझे नहीं लग रहा है कि इतना सब बताने के बाद भी ये पर्सन आपके रिलेशनशिप पे या आपके तरफ ध्यान दे रहा है। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे इन्हें करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत स्टेबल है, 30+ या 40+ हो सकते हैं आपके पर्सन, या अगर आप मैरिड है तो आपके स्पाउस हो सकते हैं। ओके, तो आपको ऐसा लगता है चीज़ें आपकी लाइफ में इजीली चेंज हो सकती हैं, पर इस पर्सन का एफर्टलेस होना और इसका ईगो और सोसाइटी कॉन्शियस हो सकता है कि, या फैमिली को लेके इतना ज़्यादा सोचते हैं कि इनकी वजह से, इनके स्टबर्ननेस की वजह से और इनका जो वर्क नहीं कर रहे, कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहे, इस वजह से आप दोनों का जो चीज़ें हैं वो अटकी पड़ी हुई है, वो आगे जा ही नहीं रही है। तो आउटकम में तो यही है। या अगर ये आप है तो आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इसलिए इन्हें आप दोनों का रिलेशनशिप इसलिए अटका पड़ा है, या आप दोनों का लाइफ इसलिए स्टक है, या आपका लाइफ, हम आपकी बात करें तो ये भी एक सिनेरियो है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो लाइफ है वो कंटिन्यूस एक सरकी है, एक स्टक फीलिंग जैसा इन्हें, किस्मत आपकी चेंज हो ही नहीं रही है। जो अगर बहुत सालों से वही चल रहा है तो वही चल रहा है, दिन फिर ही नहीं रहे आपके। आप चाहते हो कि जो भी सिचुएशन है वो चेंज हो जाए, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी
आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर लिया, हो सकता है आपने बहुत इस पर्सन को समझाने का ट्राई किया, या आप ही ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो अभी आप सोचोगे नहीं, अभी मुझे अपने पावर में आना है। ओके, अभी आप कुछ भी एफर्ट करना नहीं चाहोगे, क्योंकि हो सकता है आप ऑलरेडी बताओगे पर्सन को, या आप क्या फील करते हो, क्या सोच रहे हो, आप वेट करोगे। आउटकम में यही होगा, आप अपने एनर्जी में आ जाओगे कि नहीं ठीक है भाई, तुमको कुछ नहीं करना है तो मुझे भी कुछ नहीं करना है। या तो ये हो सकता है, या फिर ये पर्सन को आप अगर खुद होके आप कॉल मैसेज करोगे या अपना एफर्ट डालोगे, या आप कुछ इनसे कमिटमेंट के बारे में बात करोगे नेक्स्ट 7 डेज़ में, तो ये पर्सन इतना स्टबन है कि कुछ भी नहीं करेगा। ओके, आपको टाल देगा, या जो भी चीज़ें जैसे हमेशा वो करते हैं वैसे कुछ करेंगे। ओके, तो ये थी नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए मकर राशि के लिए एनर्जीज और मैसेजेस। अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है नेक्स्ट 7 डेज, आपको क्या करना है। ब्रोकन हार्ट रिवर्स्ड, 4 कार्ड आ गए। एंजल ऑफ बैलेंस रिवर्स्ड, आपकी लाइफ में आपको पहले तो बैलेंस लाना है। हो सकता है कि आप बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हो, या बहुत जस्टिस यानी आपको अन्याय किसी पे करना या खुद पे भी होना कोई कर रहा तो आपको सहन नहीं होता। तो ये कार्ड रिवर्स्ड आया है, इट मीन्स आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है। ओके, थोड़ा शांत रहिए, माइंड को अपने स्टेबल रखिए। मैन होल्डिंग अ हार्ट रिवर्स्ड है, इट मीन्स आप जिसका वेट कर रहे हैं वो पर्सन आपको प्रपोजल नहीं दे रहे, अपने मन की बातें नहीं बता रहे। अगर आपकी क्रश है, आपको लगता है कि वो पर्सन भी इंटरेस्टेड है, पर आपको वो खुल के कुछ बताते ही नहीं है, तो आपको इनका वेट नहीं करना है। ओके, इनकी वजह से आपकी लाइफ अप्स एंड डाउन से जा रही है, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आ रहा है। आपकी एनर्जी एंजल की तरह है, आप पे एंजल की ब्लेसिंग है, आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हो, न्यायप्रिय व्यक्ति हो, तो आपको इस किसी और पर्सन की वजह से आपने अपनी पूरी जो आप में जो जेंटल एनर्जी है, या आप में जो केयरिंग एनर्जी है, या आप दूसरों को हील करते हो, या हो सकता है कि इनकी वजह से आपका अपने पर्सनल लाइफ में जो आपकी फैमिली है या जो भी आपके क्लोज वन है उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, आपकी लाइफ बैलेंस में नहीं है, या आपका माइंड बैलेंस में नहीं है, आप बैलेंस में आइए। ये पर्सन का वेट करने की और इनकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। गॉडेस ऑफ द मून रिवर्स, हो सकता है ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स है जो आपको पता नहीं है। ओके, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन है ये पर्सन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, तो वो इल्यूजन से बाहर आना है। सेकेंड चक्रा, ओके, सेकेंड चक्र आर्चेंजल एरियल, यस, आपके सेक्रल चक्र पे आपको वर्क करना है, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी, अगर आपको कोई सेक्सुअल थॉट्स आते हैं या जो भी चीज़ें हैं इन पे आपको कंट्रोल करना है। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी इंटीमेसी जो भी है, आपको ऐसे थॉट्स आते होंगे, उनको लेके आप बहुत अट्रैक्टेड फील कर सकते हो। सो आपको वो जो ऊर्जा है आपकी, उसको एक क्रिएटिविटी, यानी आपको जहाँ पे आपका पैशन है, जो काम आपको पसंद है, जैसे कि अगर आपकी कोई हॉबी है उसमें आप डालिए, या हो सकता है आपको जो भी क्रिएटिव काम रहते हैं, आप में क्रिएटिविटी बहुत सारी है, हो सकता है आप कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे जो हॉबी है, जो पैशन है आपका, तो आपको उसमें अपना पूरा 100% देना है। हो सकता है कि इन सब चीज़ों की वजह से इल्यूजन, ये पर्सन का वेट और ये सब बैलेंस ना होना अपनी लाइफ में, माइंड में इमोशनली इम्बैलेंस होना, इस वजह से आप में कुछ ना कुछ ऐसे टैलेंट है। ओके, इतना आपकी एनर्जी इतनी फायरी है कि आप में बहुत ऊर्जा है। फायरी यानी आप में बहुत ऊर्जा है, आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, आप बहुत एक्टिव पर्सन हो, आपका दिमाग भी बहुत एक्टिव है, और आपका बॉडी भी एक्टिव है, यानी कि आप जल्दी थकते नहीं होंगे, आपका माइंड बहुत शार्प हो सकता है। तो आपको उसका यूज़ करना है। अगर आप अपना करियर में कुछ कर रहे हो या जो भी चीज़ें, वहाँ पे आपका ध्यान भटक रहा है, वहाँ से आपका ध्यान इल्यूजन में है, ये पर्सन को लेके आप नाइट में बहुत सोचते होंगे, ओवर थिंकिंग करते होंगे, रोते होंगे, आपको कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है ये पर्सन के बारे में, और आप इसके बारे में सोचते रहते हो,
और अपने माइंड और सोल का पूरा बैलेंस आपने बिगाड़ के रखा है। तो आपके जो आप में जो टैलेंट है, आपको उस टैलेंट पे ध्यान देना है और वर्क करना है। ओके, हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा सोचते हो कि आपको एक कोई पर्सन के साथ बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, या बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में एक तरह की इतनी ऊर्जा ज़्यादा हो गई है कि आपको मेंटली स्ट्रेस हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। तो फिर आपको एग्रेशन बढ़ता होगा, बहुत एग्रेसिवली आप बिहेव करते होंगे। तो आपको अपना पूरा जो आपकी ऊर्जा है उसको एक आपके काम में डालिए। ओके, जो भी आप वर्क करते हो, जो भी आपका बिजनेस है या जॉब है या कोई क्रिएटिव काम करते हो, आपको 100% वहाँ पे ध्यान देना है। ओके, सो आपके हर चक्र से हर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। हो सकता है आप 24/7 इसी पर्सन के बारे में सोचते हो क्योंकि आपका हार्ट ब्रोकन है। आपको पहले ये भी रिवर्स्ड है, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, इसलिए पहले आप खुद को बिजी करें, खुद की ऊर्जा का सही जगह पे आप ये कीजिए, यूज़ कीजिए। सो आई होप आपको समझा मैंने जो मैसेजेस दिए। एंजल मैसेज यही है आपको, एडवाइस यही है कि सबसे पहले अपने आप पे ध्यान दीजिए। ओके, और स्पेशली आपके काम पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कि पूरा आपका जो भी काम है, जो दूसरे यानी जैसे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जो भी करियर में जो भी कर रहे हो, इस सब चीज़ों की वजह से आप पूरा ये हो गए हो, बहुत एग्रेशन बढ़ गया होगा, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत एग्रेशन, आपको बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में बहुत हीट बढ़ती होंगी, इससे तबीयत ख़राब होती होंगी और बहुत चिड़चिड़े काइंड ऑफ हो गए होंगे आप। तो इसमें से आपको निकलना है। ओके, सो ये थी जिनका भी सन मून साइन कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर है उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज। आई होप आपको मेरी रीडिंग समझ में आई, और अगर इससे हर एक मैसेज हर एक से पूरी रीडिंग हर एक पर्सन से रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वो लीजिए, और इसमें से जो भी आपसे आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ उसको आप फॉलो कीजिए। ओके, सो अगर अच्छी लगी रीडिंग तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।